आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। आप सभी को पता है कि बजट में निर्मला सीतारमण ने पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को कोई खास तोहफा नहीं दिया है और खास इन लोगों के बारे में सोचा नहीं है। लेकिन बजट के बाद पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात मिल रही है। पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया है बड़ा तोहफा। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश के विकास और निर्माण में पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों की अहम भूमिका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DOPPW की तरफ से प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात कही। इस उपलक्ष्य में रिटायर हो रहे कर्मचारियों को उन्हें सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सहज बनाने के लिए पेंशन वितरण प्रक्रिया को आसान बना रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार पेंशन भुगतान में देरी को कम करने और पेंशन से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए नए तकनीक का प्रयोग कर रही है। पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक समाज की रीढ़ हैं। जितेंद्र सिंह ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों की विशेषताओं का उपयोग करने के साथ उन्हें टीम इंडिया का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया है, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों की विशेषज्ञताओं, तजुर्बों और अनुभवों का उपयोग करके उनके आधुनिक भारत का लक्ष्य साकार होगा। पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक समाज के रीढ़ होते हैं, इसलिए उनका योगदान अमूल्य होता है। पेंशनभोगियों के जीवन को बनाया गया है सरल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनभोगियों के साथ धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए उन्हें बार बार सतर्क किया जाता है। उन्हें इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके साथ उनके समय और ऊर्जा की बचत हो, इसके लिए घर बैठे फ़ोन की सहायता से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की भी सुविधा दी गई है। पेंशनभोगियों की शिकायतों के लिए CPENGARGRAMS यानी कि CP इंग्राम्स पोर्टल की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश से प्रभावित होकर बांग्लादेश, मालदीव और दक्षिण अफ्रीका भी इसका उपयोग कर रहे हैं। अगला उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों को अब नहीं करनी पड़ती है भागदौड़। पहले पेंशनभोगियों को पेंशन से जुड़े हुए काम करवाने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में दौड़ भाग करनी पड़ती थी, जो कि अब नहीं करना पड़ता है। भविष्य सिस्टम के माध्यम से वे अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकते हैं। इस सिस्टम के माध्यम से पेंशनभोगी अपनी पेंशन से जुड़ी हुई सभी बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए पेंशनर्स पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से वे अपनी पेंशन से जुड़ी हुई सभी आदेशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनभोगियों के लिए दीर्घायु ऐप की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से पेंशनभोगी अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, पेंशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म नंबर 16 डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पेंशनभोगियों के हित में सरकार हमेशा कुछ न कुछ बड़ा काम करती रहती है। ये आपको जानकारी कैसी लगी और क्या ये आपके लिए सुविधाजनक है या नहीं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।